अब देखिए नेक्स्ट वन इज़ प्रिज्म। तो प्रिज्म में आपके पास 3 डेरिवेशंस होंगी, एक आपको ये दिख रही होगी। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये इतनी सी है। इसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा कि डेविएशन जो होती है प्रिज्म में वो आई प्लस ई माइनस ए होती है। हो सकता है इक्वेशन में आपको क्वेश्चन ऐसा लिख के दे दी, मतलब क्वेश्चन में इक्वेशन ऐसी दे दी हो आपको। एक तो ये है, दूसरी है ये वाली। इसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ये लिख दिया होगा कि म्यू और मिनिमम डेविएशन में ये रिलेशन है, इसको फाइंड करके बताओ। तो ये छोटी सी डेरिवेशन है, इसको भी देख लो, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ। और तीसरी है ये, तीसरी है थिन प्रिज्म के लिए। तो अगर एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 10 डिग्री से छोटा हो तो उस केस में आपके पास डेविएशन ये बन जाती है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपने। और जो मिनिमम इसमें थिन प्रिज्म वाले केस में ये एंगल 10 डिग्री नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा एंगल है। ठीक है, तो ये इसलिए बनाया ताकि हमें डायग्राम के बीच में जो बनाना है हमने, वो जो लिखना है वो ठीक से दिखे। अदरवाइज़ ये एंगल बहुत ही छोटा हुआ है, ऐसे 10 डिग्री, ये भी मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होगा। 10 डिग्री बिल्कुल एकदम पतला सा होगा, छोटा सा। ठीक है, अब आ जाते हैं फर्स्ट वाले डेरिवेशन पे। तो देखो, सबसे पहले प्रिज्म को देख लेते हैं हम। तो प्रिज्म में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये है एक ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो टेक्निकली अगर प्रिज्म की डेफिनेशन के हिसाब से मैं आपको बताऊं, तो प्रिज्म का मतलब होता है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, उसको किसी और ट्रांसपेरेंट मीडियम से बाउंड कर दिए। तो जैसे अभी ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाया तो मैं ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये एक टाइप का प्रिज्म होगा। प्रैक्टिकली ये ऐसा दिखेगा आपको, जैसे आप लोग ड्राइंग में घर की छत बनाते थे उस टाइप का होता है ये प्रिज्म है। ठीक है, तो सामने से देखते हैं हम, इसलिए ट्रायंगल जैसा दिखता है और उसी को हम ज्योमेट्रिकली बना देते हैं। तो ये बन गया आपका ट्रायंगल। अब अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म मान रहे हो तो इसका मतलब होगा कि इंसिडेंट लाइट यहाँ गिरानी है, वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी और फिर से रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ भाग जाएगी। ठीक है, जिन दो सरफेसिस से लाइट रिफ्रैक्ट होके भागती है या निकलती है और एंटर करती है, उनके बीच में जो एंगल होता है ना, वो एंगल ऑफ प्रिज्म गिना जाएगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए, अगर लाइट इस तरफ से आके गिरती है, जैसे मान लो ये बना दी मैंने, और ये एंगल पहले लिया था हमने, अब मैं एंगल ये वाला ले लेता हूँ, ए डैश। तो फिर तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ लाइट टकराएगी, यहाँ थोड़ी सी बेंड होगी और थोड़ी सी और बेंड हो जाएगी, तो एंगल ऑफ प्रिज्म ये वाला माना जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। अब मान लो यही वाला ट्रायंगुलर प्रिज्म टूट गया, टूट गया तो फिर ऐसा दिखेगा, ये ऊपर से कॉर्नर टूट गया इसका, तब भी लाइट यहाँ जाएगी, बेंड होगी और बाहर निकल जाएगी। तो मतलब ये अभी भी प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखा जाए तो अभी भी इंक्लिनेशन एंगल यहाँ जाके क्या बन रहा है, ए। तो अभी भी ये प्रिज्म है। और ज़रूरी नहीं प्रिज्म ऐसा ही हो, प्रिज्म किसी भी शेप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूटन जो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करता था वो हेक्सागन टाइप था, तो ये हेक्सागन टाइप आ गया। आप चाहो तो देख सकते हो इसकी साइडें भी क्या हो रही हैं, यहाँ जाके किसी एंगल ए पे बन रही हैं। तो इसका मतलब अगर लाइट यहाँ टकराती है और यहाँ से बाहर निकलती है तो ये वाला एंगल यूज़ होगा। ऐसे ही बाकी एंगल यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं हम प्रिज्म पे। अब देखो इस प्रिज्म में क्या है, इस प्रिज्म में मैंने आपके पास सारी चीज़ें बना दी हैं। बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है, पहले ट्रायंगल बनाओ, फिर बीच में एक टेढ़ी सी लाइन लगाओ ऐसे। ठीक है, ये टेढ़ी लाइन लगाने के बाद ये जो लाइन ऐसे जाना चाहती थी उसको थोड़ा सा बेंड कर दो, नॉर्मल से अवे फ्रॉम। तो सिंपल सी बात है, आपने पहले ये वाली लाइन लगानी है, फिर यहाँ पे नॉर्मल लगाना है और उनको जोड़ देना है। ये नॉर्मल जुड़ गए, जहाँ नॉर्मल जुड़ेंगे उसको नाम दे दो, कुछ भी दे दो, पॉइंट नाम मैंने ओ दे दिया। अब ये जो पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है, मतलब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहीं पे आएगा। तो मतलब स्नेल्स लॉ भी यहीं लगाएंगे हम, तो चलो वो तो लगा ही लेंगे हम। अब अगर आप ध्यान से डायग्राम देखोगे तो नीचे की तरफ से लाइट आई, ठीक है, और रिफ्रैक्ट हुई और फिर नीचे चली गई, मतलब आगे जाने वाली थी बट गई नहीं। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। अब आते हैं लाइट पे। लाइट आई, यहाँ टकराई, नॉर्मल के साथ इसका कुछ एंगल बना आई, क्योंकि ये
रेयर टू डेंसर में एंटर हो रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो देखो जाना चाहती थी इधर, पर कहाँ चलेगी, नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ चलेगी इसका मतलब है कि ये अपने रास्ते से भटक गई है। उसी भटकने वाले रास्ते की जो वैल्यू होती है, जिस एंगल को बोलेंगे हम डेल, उसको बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, डेविएशन का मतलब होता है अपने रास्ते से भटक जाना। तो अब ये इस तरफ को आ गई। अब फिर से ये सीधी चलना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ, आगे मीडियम फिर से चेंज हो गया। अब डेंसर टू रेयरर जा रही है लाइट। तो जब ऐसा होता है तो वो नॉर्मल से दूर भागती है। नॉर्मल का है ये, और भागेगी का, उससे दूर। उससे दूर मतलब अपने पुराने रास्ते से और दूर हो जाएगी। तो डेविएशन इस तरफ को होगी। इसलिए मैंने डेल टू यहाँ लगा दी है, क्योंकि टोटल डेविएशन सेम एंगल, सेम साइड को हो रही है। मतलब जैसे ये फर्स्ट वाली क्लॉकवाइज है तो दूसरी भी क्लॉकवाइज ही है। ठीक है, इसलिए टोटल डेविएशन हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो ये सब सिचुएशन होती है। अब आपको जो फॉर्मूले इसके साथ याद रखने होते हैं टेक्निकली, वो ये हैं। फर्स्ट तो यही जो आप अभी निकालने वाले हो, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। एक फॉर्मूला ये होता है, एक होता है ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। ठीक है, और दो होते हैं स्नेल्स लॉ, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो देख लेते हैं अब क्या किया डेरिवेशन में। तो देखो, डेरिवेशन में आपको क्वेश्चन बड़ा साफ साफ लिखा होगा कि इसको प्रूव कर दो, या डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए को प्रूव कर दो। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि अगर टोटल डेविएशन डेल हो रही है तो वो दोनों का समेशन ही होगी। समेशन इसलिए लिखा है यहाँ पे सम करके, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में बेंड हो रही है, इसलिए ऐड कर दिया। अगर एक क्लॉकवाइज होती दूसरी एंटी क्लॉकवाइज तो मैं माइनस कर देता। ठीक है, तो जो ज़्यादा बेंड होती उसकी तरफ आंसर हो जाता। फिलहाल के लिए टोटल डेविएशन आ गई डेल वन प्लस डेल टू। अब जो डेल वन है उसका फॉर्मूला आपको पता है रिफ्रैक्शन के लिए क्या होता है। ये लाइट यहाँ जाने वाली थी देखो, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, आई माइनस आर वन, क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये आई है तो आर वन प्लस डेल क्या होगा, इक्वल होंगे ना। इसका मतलब डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर वन। तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि रिफ्रैक्शन के केस में डेविएशन होती है आई माइनस आर, या फिर जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो आर माइनस आई। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस फॉर्मूले को हटा के एक ही बार लिख देते हैं आई माइनस आर, और इसका मोड लगा देते हैं। डायरेक्शन हम खुद देख लेंगे, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, आपको फॉर्मूला यही याद रखना है। ठीक है, आई क्या होगा, इंसिडेंट लाइट, आर क्या होगा, रिफ्रैक्टेड लाइट या रिफ्रैक्टेड एंगल। तो नॉर्मल के साथ ही देखने एंगल, बस इसका ध्यान रखना आपने। तो अब आते हैं डेविएशन पे। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट मतलब पी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट पे डेविएशन है। तो यहाँ जो डेविएशन है वो है आई माइनस आर वन। क्यू पॉइंट पे जो डेविएशन है वो देखो कितनी होगी, यहाँ देखो। तो क्यू पॉइंट पे लाइट यहाँ जाना चाहती थी, लेकिन कहाँ भागी, इस तरफ को। तो यहाँ पे एंगल बड़ा कौन सा है, ई बड़ा है, इसलिए डेल टू क्या होगा, ई माइनस आर टू। तो ई माइनस आर टू मैंने लिख दिया। अब बस इसको इसको ऐड कर दिया दोनों को। टोटल डेविएशन मेरे को फाइंड करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ वैल्यू लिख ली पूरी की पूरी। ठीक है, आर माइनस कॉमन लेके आर वन प्लस आर टू लिख दिया। अब सिचुएशन ये है कि आधा काम तो हो गया, बस इसको हटा के हमने किसी तरह ये प्रूव करना है कि ये ए है, क्योंकि यही तो इक्वेशन है। देखो, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, यही शो करना है। तो यहाँ देख लेते हैं हम। अब उसको करने के लिए क्या करना है, उसको करने के लिए हमें ना एक क्वाड्रिलेटरल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी चार साइडें होती हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो एक एंगल ए आ रहा है, एक एंगल ये वाला आ रहा है ए पी ओ, एक आ रहा है पी ओ क्यू ये वाला, और एक आ रहा है ओ क्यू ए। तो ये चार एंगल आ गए। इन चारों का सम क्या होना चाहिए, चार साइडों वाले किसी भी चीज़ के एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया इन क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ क्यू, एंगल ए पी ओ। आप चाहो तो यहाँ चेक कर सकते हो साथ साथ में। तो देखो एंगल ए, वो ये ऊपर वाला एंगल तो पता ही है आपको। फिर उसके बाद एंगल ए पी ओ मतलब ये वाला एंगल। फिर उसके बाद एंगल पी ओ क्यू, ये लास्ट में लिखा है, और ये ओ क्यू ए लिखा हुआ है। इसमें से अच्छी बात ये है कि ये दोनों नॉर्मल के साथ बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो नॉर्मल मतलब, नॉर्मल का तो मतलब ही 90 डिग्री होता है, इसका मतलब ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो मैंने लिख दिया दोनों 90 डिग्री हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है किसका, सरफेस का, ठीक है, इंटरफेस का। तो अब वो नॉर्मल है, तो ये 90 डिग्री होगी, तो देखो मैंने वैल्यू भर दी है 90 और 90। एंगल पी ओ क्यू और एंगल ए को वैसे का वैसे रहने दिया, तो इक्वेशन बन गई है। अब इसको संभाल के रखना है क्योंकि इसका यूज़ होगा अभी आगे। अब फिर से एक चीज़ लेनी पड़ेगी, वो है ट्राइंगल। अब देखो ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, पी ओ क्यू। इस पी ओ क्यू में, ट्राइंगल में तो पता ही है हमें क्या होता है, एंगल पी ओ क्यू प्लस आर वन प्लस आर टू शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो ये 180 आ गया। तो अब इसको अगर आप चाहो तो थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं वैसे तो, इसी में हम कर देते हैं ऐसा कि राइट हैंड साइड पे क्या है 180, यहाँ भी राइट हैंड साइड पे 180 है, तो इसका मतलब ये भी 180 हुआ, ये भी 180 हुआ, तो इन दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को इक्वेट कर दिया, तो उससे हमें पता चला कि अगर आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होंगे, तो एल एच एस बराबर कर दिए और आर दोनों के, तो दोनों के एल एच एस बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा। पी ओ क्यू आपको पता है सेम ही है वैल्यू, तो वो तो कट ही गया, तो देखो ए की वैल्यू आ गई। और इस ए को उठा के हम किस में पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन आपने पहले लिखी थी, तो टोटल डेविएशन आ गई आई प्लस ई माइनस ए। अब इसको कैसे लिखना है वो उनकी मर्जी है, जैसे भी पूछा होगा आपने भी वही लिख देना। तो ये थी आपकी फर्स्ट डेरिवेशन, ठीक है। अब आते हैं अगली पे। तो देखो अब आपको रिलेशन फाइंड करना है किसके बीच में, मिनिमम डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म। इस एंगल ऑफ प्रिज्म, ए जो है इसका नाम एंगल ऑफ प्रिज्म भी है, इसको एपेक्स एंगल भी बोलते हैं, और इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप। फिलहाल अभी मिनिमम डेविएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, और वैसे क्वेश्चन भी याद रखने हैं आपको, फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो देखो मिनिमम डेविएशन कब होती है, ये डायग्राम है मिनिमम डेविएशन की। मिनिमम डेविएशन में ये जो पी क्यू लाइन है दैट शुड बी पैरेलल टू बी सी, ये आपके थ्योरी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, ठीक है, कि पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल होना चाहिए हमेशा। और मिनिमम डेविएशन में वैसे मेनली जो एक कंडीशन होती है वो ये होती है कि आई शुड बी इक्वल टू ई। अब इसकी वजह से ना बड़ी सारी चीज़ें इक्वल हो जाती हैं। देखो अगर आई और ई बराबर होंगे तो आर वन आर टू भी बराबर होंगे, तो उसको मैंने लिख दिया आर। इसकी वजह से डेविएशन का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। डेविएशन को आप लिख सकते हो अब डेल मिनिमम, क्योंकि मिनिमम डेविएशन का ही केस है। ई को आई लिख सकते हो, तो ये बन गया 2i माइनस ए। तो डेल मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए। तो आई क्या बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये छोटी छोटी हैं इसलिए मैं इनको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, तो ये आपके सामने लिखी हुई है। आई की वैल्यू आ गई है, अब हमें चाहिए आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू का हमें फॉर्मूला पता है, और वो क्या होता है, वो हमने अभी पीछे निकाला था कि आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से भी आर की वैल्यू आ जाएगी, क्यों, क्योंकि आर वन आर टू दोनों बराबर है, तो 2r बन गया। तो आई आ गया और आर आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस स्नेल्स लॉ लगाना है पी पॉइंट पे। तो देखो पी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा, स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन का वो एंगल जो उसी मीडियम में होगा। तो इस मीडियम में कौन सा एंगल है, आई, इसलिए एयर है बाहर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन का ये वाला एंगल आई। तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विच इज़ म्यू इंटू उसमें कौन सा एंगल है आर टू। तो ये आ गया आपके पास। अब याद रखना है आपको ऐसे लगाना होता है म्यू इंटू साइन ऑफ एंगल, कौन सा एंगल जो उसी मीडियम में होगा जिसका म्यू आप लिख रहे हो। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई साइन आई बाय साइन आर। अब आपको कुछ नहीं करना है, आई और आर की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड कर दी है, बस वो दोनों उठा के पुट करनी है और आपका आंसर आ गया। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन म्यू एंड डेल मिनिमम, ठीक है। डेल इज मिनिमम डेविएशन। मैं फिर से बता रहा हूँ मिनिमम डेविएशन इंपॉर्टेंट है, आपको कंडीशंस याद रखनी है कि जब आई इज इक्वल टू ई होता है, या फिर आर वन आर टू के बराबर हो जाए, या फिर आई इज इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस ए बाई टू, मतलब कोई भी कंडीशन देख सकते हो आप,
ये प्रूव होनी चाहिए। मतलब मेनली आपको ये 2 याद रखनी है। तीसरी याद रखनी है कि उस टाइम पे ना ये जो लाइन होगी पी क्यू, वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी, मतलब बी सी के पैरेलल। ऐसे पहले नहीं था ना, पहले ये टेढ़ी हो रही थी और आगे जाके डेविएट हो जा रही थी, ठीक है। तो टेक्निकली ऐसी लाइंस नहीं बनती हैं, ये तो बस ऐसे दिखा दिया गया, अदरवाइज तो प्रिज्म जो है वो लाइट को तोड़ देता है, तो आगे जाके विबग्योर ही बनता है। पर ये चलो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से एक रे ही देख रहे हैं अभी हम, तो ताकि हमारे पास फॉर्मूले आ जाएं, उसके बाद जो लगाने हैं वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ एक छोटा सा लास्ट प्रिज्म की डेरिवेशन एक और है। ये बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं करना है इसमें, जो पहले से लिखा है उसी को यूज़ कर लेना हमने। देखो, अब एंगल ऑफ प्रिज्म दिए 10 से छोटा। 10 से छोटा का मतलब है कि थिन प्रिज्म बोलते हैं इसको। तो जैसे क्वेश्चन में आया थिन प्रिज्म, इसका मतलब यही एंगल, यही फॉर्मूला लगना होगा हमेशा, बस। तो देखो क्या करना है इसमें, प्रिज्म थिन है, इसका मतलब है कि ए छोटा है और सारे एंगल छोटे होंगे फिर। तो हमने कुछ खास किया नहीं है वैसे तो। सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाया पी पॉइंट में। पी पॉइंट में स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा, ऑब्वियसली वही फिर से 1 × sin i इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। तो ये बन गया। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा शुड बी इक्वल टू थीटा, तो साइन आई को हटा के आई लिखा, साइन R1 को हटा के R1 लिख दिया। तो देखो एक इक्वेशन बन गई, आई इज इक्वल टू म्यू इंटू R1। ऐसे ही क्यू पॉइंट पे भी स्नेल्स लॉ लगा दिया। क्यू पॉइंट पे क्या लगेगा, म्यू इंटू साइन ऑफ R2, क्योंकि इस मीडियम में तो एंगल R2 ही है, बाहर एयर है, एयर में एंगल है ई, इसलिए यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ फिर से लग गया, म्यू इंटू R2 इज इक्वल टू 1 × sin ई। अगेन फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे थीटा से, तो देखो क्या बन गया, म्यू R2 इज इक्वल टू ई। तो आई की वैल्यू आ गई और ई की वैल्यू आ गई। ये उठा के हमने उस फॉर्मूले में पुट करनी जो हमें ऑलरेडी पता है। और वो फॉर्मूला कौन सा है, ये जो आपको ऊपर लिख दिया है, कि हमें पता है कि डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए होता है। अभी अभी हमने फाइंड किया था, उसमें पुट कर देंगे। तो जैसे ही उसमें पुट करोगे तो थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद आपके पास ये फाइनली आंसर बच जाएगा, ठीक है। जहाँ R1 प्लस R2 दिखेगा उसकी जगह ए पुट कर देना, तो आपके पास फाइनल आंसर ये बन गया। तो प्रिज्म में यही 3 मेन है, आपको याद रखनी है। इनमें से ज़्यादातर तो यही 2 पूछी होती हैं, म्यू और डेल मिनिमम वाली, या फिर ये डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए वाली, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। ये थे प्रिज्म की डेरिवेशंस।